हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में। जैसे ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर उनके साथ जो पीछे के कारनामे चल रहे थे वो डिलीट करना भूल गई। और अब देखा जाए तो जितनी तो रेखा गुप्ता को बधाइयां नहीं मिली, जितना कि वो ट्रोल हो गई कि उन्होंने जब बीजेपी सरकार के चलते, जब अरविंद केजरीवाल सरकार संभाल रहे थे, उन्होंने जो जो गलत भाषा का यूज किया था उसके चलते उनको ट्रोल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पे बधाइयों की जगह लोग ट्रोल कसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में, डबल इंजन के बारे में, कि जिन्होंने मुख्यमंत्री को चेहरे को खोजने के लिए 10 से 12 दिन जनता को होल्ड करा दिया। ऐसा जनता का के सामने चेहरा लेके आए जो जिस चेहरे की जनता ने कभी उम्मीद नहीं की थी। पर बीजेपी शायद इस बार फिल्टर करने में गलती कर गई। उन्होंने रेखा गुप्ता को कमान तो दे दी, पर रेखा गुप्ता के ऊपर जो आरोप बदतमीजी के, गालियों के लगे हुए हैं, उनको बीजेपी चाहकर भी नहीं मिटा पाई। अब रेखा गुप्ता जैसे ही मुख्यमंत्री बनी, कमान संभाली, लोगों ने और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने वो ट्वीट वायरल कर दिए। अब रेखा गुप्ता के हैंडल से सारे ट्वीट कम से कम डिलीट किए जा चुके हैं। पर कहते हैं कि आदमी का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो रेखा गुप्ता को जो बधाइयां दिल्ली की जनता से मिलनी थी, उन्होंने बदतमीजी वाले जो बयान सुने हैं, तो वो बड़े हैरान है कि रेखा गुप्ता क्या इस तरीके के बयानबाजी कर सकती हैं। पर उसमें कहीं कोई एडिट नहीं है, वो रेखा गुप्ता के रियल बयान थे जो उन्होंने केजरीवाल को घेरने के लिए कहे थे। ऐसी भाषा का भी यूज किया गया जिसको हम आपको सुनाना नहीं चाहते। और उन्होंने देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के सामने काफी बार जो रोड धरना प्रदर्शन किए थे, तो सरकारी संपत्ति को तोड़ने का सबसे ज्यादा हवाला रेखा गुप्ता के ऊपर बैठता। तो क्या बीजेपी इस बार इतनी मशक्कत करने के बावजूद, इतना सर्च अभियान ढूंढने के बावजूद भी, क्या रेखा गुप्ता को सीएम पद की कमान देकर गलती तो नहीं कर बैठी है? क्या बीजेपी को दोबारा से ऐसे चेहरे का सामना करना पड़ेगा जो बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर देगा? रेखा गुप्ता को लेके जो बयानबाजी शुरू हुई है उसमें आम जनता भी इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता को निष्पक्ष मुख्यमंत्री मिलना चाहिए था। अब रेखा गुप्ता को बीजेपी संघ के कहने से लेके आई है, पर्चियों में से निकाला है, वो तो अलग मुद्दा है। पर रेखा गुप्ता के बयान जनता को शायद अब नहीं बहा रहे हैं, और जनता बोल रहे हैं कि हमको रेखा गुप्ता से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो किसी को इस तरीके की नीचे स्तर की भाषा का यूज करके अरविंद केजरीवाल को घेर सकती। तो क्या रेखा गुप्ता के लिए, अगर अरविंद केजरीवाल या अन्य पार्टी के कोई नेता ऐसी पार्टी का कोई ऐसी भाषा का यूज करेगा, तो क्या बीजेपी उसको बख्श देगी? ये तो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो शायद रेखा गुप्ता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बीजेपी की सरकार है, अगर अरविंद केजरीवाल ने या किसी नेता ने उनके सामने बयानबाजी कर दी, तो बीजेपी उन पे देशद्रोह का मामला ठोक सकती है, जो बीजेपी आए दिन करती आ रही है। रेखा गुप्ता को जहां बधाइयों का तांता लगना था, वहां बुराइयों का तांता लग गया। मुख्यमंत्री बन की कमान ठोक तो ली, पर शायद वो अपने अतीत को भुलाने में कामयाब नहीं रही। और जिस तरीके से उन्होंने अपने हैंडल से डिलीट करने की कोशिश की है, पर जनता के पास वो बयान जा चुके हैं, उनके स्क्रीनशॉट हैं, उनकी वीडियो हैं, जिनको रेखा गुप्ता चाहकर डिलीट नहीं कर पाएंगी। पर जो उनकी बयानबाजी थी वो किसी भी सूरत में एक अच्छे मुख्यमंत्री की निशानी नहीं है। पर बीजेपी इसको कब तक कवर करेगी? क्या जनता में रेखा गुप्ता की जो पॉलिटिकल इमेज बननी थी उस पर धक्का लगा है? क्या रेखा गुप्ता इससे बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है? और रेखा गुप्ता का यह बयान किसी भी सूरत में शायद जनता को उम्मीद नहीं थी, पर जनता हैरान है कि बीजेपी ने इतना टाइम सर्च अभियान जारी किया, उनको रेखा गुप्ता ही समझ में आई कि अगर गाली देने वाला मुख्यमंत्री ही बनाना था, तो रमेश बदूड़ तो बगल में बैठे थे, उनको ही बना देते। पर ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में जो नेता सबसे ज्यादा गलत बयानबाजी करता है, जो सबसे ज्यादा गाली करता है, बीजेपी में उसको सबसे ज्यादा बलपूर्वक आंका जाता है। शायद जनता का ये समीकरण है। अब बीजेपी रमेश बुदूड़ी से तो गाल वाले मैटर से पल्ला छुड़ा गई थी, रेखा गुप्ता के बयानों से कैसे पल्ला छुड़ाएगी? क्या बीजेपी को रेखा गुप्ता समझ में आ पाएंगी? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि बीजेपी की सारे कार्यशाली पे क्वेश्चन मार्क लग गया है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को चयन कराकर जो ट्वीट वायरल हो रहे हैं उससे बीजेपी गिरती नजर आ रही है। पर बीजेपी है कि वो अपनी धुन में मस्त है। आगे जो देखा जाएगा, कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।